बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने एक खूबसूरत परिंदा ख़रीदा। वो जब चहचहाता तो नहायत दिल फरेब और खुश मजाज आवाज़ से वो शख्स बहुत मसरूर होता। गोया उस परिंदे की आवाज़ बहुत ही सुरीली और प्यारी थी। एक दिन अचानक उस पिंजरे के पास उसी के जैसा एक और परिंदा आया और अपनी ज़बान में कुछ बातें की और चला गया। पिंजरे में मौजूद परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया। गोया ऐसा हो गया जैसे वो गूंगा परिंदा है। उसके मालिक ने 2-3 दिन इंतज़ार किया मगर परिंदा बिल्कुल खामोश। वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस परिंदे को पिंजरे समेत लाया और शिकायत की कि ये बहुत महंगा परिंदा ख़रीदा था। इसकी आवाज़ मुझे मसरूर करती थी मगर अब ना जाने क्या हुआ कि बोलता ही नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जानवर चरिंद परिंद सब की बोलियां जानते थे, उस परिंदे से पूछा, क्या वजह है जो तुम खामोश हो गए हो? वो परिंदा अर्द गुजार हुआ, ए अल्लाह के बरहक नबी, ये शख्स समझता है मैं खुश होकर चहचहाता हूँ, मगर हकीकत यह है कि मैं दीगर आज़ाद परिंदों को देख कर रोता हूँ कि ए काश मैं भी आज़ाद होता, कितना अच्छा होता, मगर ये मेरी ज़बान नहीं समझता। तो ये ख्याल करता है जैसे मैं बहुत खुशी से गुनगुना रहा हूँ। फिर एक दिन मेरा एक हम जिन्स मेरे पास आया और कहा कि ये शख्स तेरी ज़बान नहीं समझता, बल्कि समझता है कि तू बहुत सुरीली आवाज़ के साथ खुशी खुशी चहचहा रहा है। अगर तुम इसकी कैसे आज़ाद होना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, बोलना फरियाद करना भी छोड़ दो कि इस पर तुम्हारे अल्फाज असर ही नहीं करते, क्योंकि ये तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, मैं तब से खामोश होकर सब्र कर रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि पिंजरा खोल दो और इसको आज़ाद कर दो, क्योंकि अब ये पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। उस शख्स ने कहा, अगर अब ये खामोश ही रहा तो बिला वजह इसको रख कर मैं क्या करूँगा? लिहाजा उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की इत्तबा करते हुए पिंजरा खोल दिया। वो परिंदा फ़ौरन उड़कर दरख्त की शाख पर बैठा और उस शख्स को देखकर कुछ चहचहा कर उड़ गया। उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ये क्या कह कर गया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसने कहा कि अगर तू भी अपने गमों और मसाइब से आज़ाद होना चाहता है तो खामोश हो जा और सब्र कर, किसी से कुछ शिकायत ना कर, तो तुझे भी एक दिन सारे गमों से निजात मिल जाएगी जो तू लोगों को सुनाता रहता है। मगर वो बेहिस लोग तेरी ज़ुबान जानते हुए भी तेरी बात नहीं सुनते। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये जो हम लोगों के आगे अपने रोने रोते हैं कि मेरे साथ ये मामला ठीक नहीं, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मेरे रिज़्क़ के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, बच्चे नाफरमान हो गए, ये रोने से मिलेगा क्या? असल आपका तल्लक तो रब्बे खुदा से है, रब्बे खुदाबंदी से है। उस ज़ात से क्यों नहीं तल्लक बनाते? उस ज़ात से आपका तल्लक क्यों मजबूत नहीं होता? उससे बात कीजिए, उससे गिला शिकवा कीजिए। गिला शिकवा भी क्या करना है, उसी का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तो मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और नवाजूँगा। इसीलिए नमाज और सब्र से मदद लेना और अल्लाह ताला के भरोसे पर रहना। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के दरवाज़े हमेशा खोले रखे। इंशाल्लाह चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल वालों के वीक की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आपके काम हो रहे हैं और कामों में मदद भी आ रही है। इसी ही सिलसिले में आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। फ्यूचर की मनसूबाबंदी, प्लानिंग और ऐसी सोचें जो कि आपके फ्यूचर को तक़वियत दें, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अगर हम आपके बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में जो नेगेटिविटी थी अब वो बेहतरी की तरफ आ चुकी है। आपके कारोबार में जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही हैं और कारोबार और काम और जहां आप जॉब कर रहे हैं मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहा है। अगर हम आपके मैरिड लाइफ की बात करें वहाँ थोड़ी सी मुश्किल और रुकावट मौजूद है। सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम मौजूद है, मगर ये वाला मामला भी आपका बेहतरी की तरफ चला जाएगा और आपके घरेलू माहौल में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ हो जाएंगी। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें इस वीक में तो ट्रैवलिंग अभी थोड़ी सी एहतियात
करें, अगर आप रिलेशन से मुतल्लिका, कहीं आप शादी से मुतल्लिका ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। ट्रैवलिंग इस वीक में बेहतर नहीं आ रही। अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो तलबा तालिबात अपनी तालीमी मामलात में तब्दीलियाँ चाह रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपको काफ़ी हद तक किसी से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, मशवरा ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ जनाब एरीज़ वालों की इस वीक में हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और हेल्थ में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ भी नज़र आती हैं। अगर हम एरीज़ वालों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो एरीज़ वालों का मंडे का दिन काफ़ी हद तक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जाता हुआ, ट्यूसडे निज़ाम चेंज होता हुआ, वेडनेसडे नेगेटिविटी कुछ बद असरात और थर्सडे आपके दुनियावी मामलात में काफ़ी मदद, बड़े काम हो सकते हैं। फ्राइडे थोड़े से बाद असरात और फ्यूचर के ऊपर सोचते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे जितना लोगों के साथ रवाबत रखेंगे, कम्युनिकेशन आपकी लोगों के साथ ठीक होगी, उतनी कामों में मदद होगी। और संडे अपने घर को वक्त दीजिएगा, घरेलू माहौल में काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी। एरीज़ वालों की इस वीक की टैरो कार्ड से हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है, उसी से मुतल्लिक फिर हम आपके लिए पढ़ने के लिए वजीफ़ा भी बताएंगे, सदका भी बताएंगे। तो एरीज़ वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरीज़ वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कामों में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, मगर अपनी सेहत का ख्याल रखें, नींद को पूरा करें। और जो आपके सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हैं वहाँ पे बद असरात, कोई शयातीनी असरात, कोई ऐसी नेगेटिविटी नज़र आती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आया है वो है दी डेवल और आपका दूसरा कार्ड आपकी नींद से मुतल्लिका आया है, उसके चीज़ें आपकी डिस्टर्ब नज़र आती हैं। काम बेशक आप कर रहे हैं और थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है कामों में, तो जनाब अपने इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन मामलात को ठीक करने के लिए आप इस वीक में या ज़ल जलाली वल इकराम और उसके साथ या हय्यु या क़य्यूम ये इकट्ठा पढ़ना है। जैसे या ज़ल जलाली वल इकराम और साथ ही या हय्यु या क़य्यूम, ये आप 121 मरतबा पूरे वीक में पढ़िएगा। अपने कामों के लिए दुआ कीजिएगा। एरीज़ वालों का इस वीक का मैसेज क्या है? तो मैसेज ऑफ द वीक की बात करें, एरीज़ वालों का इस वीक का मैसेज, एरीज़ वालों का इस वीक का मैसेज क्या रहेगा? तो जनाब अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। और आप लोग वेडनेसडे वाले दिन जो है वो सदका भी दें, मिक्स दालों का सदका दे सकते हैं जिससे मामलात में बेहतरी रहेगी। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो टॉरस के दिलो दिमाग में कोई बातें ऐसी चल रही हैं जो आप तक महदूद हैं। कोई ऐसी बातें हैं जो राज की बातें जो आपके मामलात को तक़वियत देती हुई नज़र आती हैं। इस वीक में आप काफ़ी हद तक स्ट्रेट फारवर्ड भी रहेंगे, गुस्सा भी आ सकता है, मगर काफ़ी हद तक अपने आप को आप कंट्रोल रखने की भी कोशिश करेंगे। टॉरस वालों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो काम आपके पास मौजूद हैं, मगर इन कामों से मुतल्लिका कन्फ्यूजन चल रही है। ओवरऑल ये जो आपके काम हैं, बिजनेस है, ये काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, मगर एंड ऑफ द वीक काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। घरेलू माहौल में आपको सख्ती का माहौल नज़र आएगा। सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में भी उलझने बढ़ती हुई नज़र आती हैं। ट्रैवलिंग आप इस वीक में थोड़ी सी एहतियात कीजिए और ट्रैवलिंग नहीं आ रही। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाता हुआ और बड़ों की मदद और अच्छी काउंसलिंग। हेल्थ जनाब आपकी इस वीक की काफ़ी बेहतर नज़र आती है और हेल्थ के ऊपर आपकी प्लानिंग चलती हुई भी नज़र आती है। अगर हम टॉरस वालों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे आगाज़ है इस वीक का और ये जो आगाज़ है तब्दीलियों के साथ है, मगर इस दिन आपने एहतियात करनी है अपनी सेहत से मुतल्लिका। ट्यूसडे बहुत से आइडियाज़ हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस काम में हाथ डालेंगे अल्लाह की मदद रहेगी। वेडनेसडे मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए और थोड़ा सा उदास और थोड़ा सा परेशान। थर्सडे बुज़ुर्गों के पास बैठें और बुज़ुर्गों के पास वक्त गुजारें और अच्छा मशवरा लें, बड़े कामों में हाथ डालें, अल्लाह की मदद रहेगी। फ्राइडे जो भी काम कर रहे हैं उसमें मदद है, मगर हासद मौजूद हैं जो कि आपके मामला ख़राब कर सकते हैं। सैटरडे कन्फ्यूजन, डर, खौफ, रूहानी बद असरात नज़र आते हैं। संडे किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, किसी से अपने मामला शेयर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक मामलात में अल्लाह की मदद नज़र आती है। टॉरस वालों की इस वीक की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं टैरो कार्ड से।
टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। उसी के मुताबिक फिर हम आप पढ़ाई और वजीफ़ा भी बताएंगे। टॉरस वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉरस वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी जनाब ये है कि आपको अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी से मशवरा कर रहे हैं, वो अच्छा मशवरा भी मिलेगा, मगर आपको गुस्सा आ सकता है किसी मामले से। इसलिए आपके जिनके साथ मामला हैं वहाँ इख्तलाफात हो सकते हैं। शायद कोई आपका जिससे तल्लक हो दोस्ती वाला, उसको छोड़ दें और राब्ते बंद हो जाएं, चीज़ें ख़त्म हो जाएं। कोई ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकती है। ओवरऑल आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक मजबूत है। गुस्सा जो है वो आपकी इस वक्त जो है पोजीशन में नज़र आता है। तो इसका जो है जो पढ़ाई है, वजीफ़ा है, वो है जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने इस पूरे वीक में 101 मरतबा इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। और अगर आप सदका देना चाहें तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये 3 दिन आते हैं। मंडे को ब्लैक कलर की चीज़ का सदका, वेडनेसडे ब्राउन कलर का सदका और सैटरडे गोश्त का सदका आ सकता है। मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है। तो टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देख लें जी, आपको काम करना चाहिए और ये वक्त है अपने हालात को बेहतर करने का, अपने मामलात को बेहतर करने का। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। टीम ऑफ द वीक जेमिनी वालों की अगर बात करें तो मामलात में बहुत मदद और स्पीड, कोई ना कोई काम होता हुआ और बड़ों की मदद और बुजुर्गों का साथ और कोई रुका हुआ काम इस वीक में आपको वाज़े नज़र आएगा। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो जो नेगेटिविटी थी वहाँ काफ़ी हद तक कमी आएगी। कोई नया काम मिल सकता है, मगर ये कि आप अपने बिज़नेस में इस वक्त मौजूदा पोजीशन में काफ़ी खुश नज़र आएंगे। यानी कि अगर रुका हुआ काम है या कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए माहौल में तब्दीलियाँ और कोई पैसे की फरावानी नज़र आती है। अगर हम आपके मैरिट और रिलेशन की बात करें, वहाँ आपकी इस वीक में रुकावटें हैं। आपके रिलेशंस में रुकावटें हैं। आपके जो जिससे मोहब्बत है, घरेलू ज़िंदगी है, वहाँ भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग आप इस वीक में एहतियात से कीजिएगा। अगर करेंगे वैसे नताइज अच्छे रहेंगे, मगर जो ट्रैवलिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जाते वक्त सफ़र में जाने से पहले थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मदद है और आपकी पढ़ाई में जो ख्वाहिशें हैं पूरी होती हुई नज़र आती हैं। हेल्थ बदअसरात मौजूद हैं, अपनी सेहत के ऊपर गौर कीजिएगा। हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी है, कोई रूहानी मामलात की वजह से आपकी सेहत डिस्टर्ब नज़र आती है। जनाब अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे नए सफ़र का आगाज़, नई शुरुआत और काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आते हैं। ट्यूसडे कोई पॉजिटिव किस्म का पैगाम और कहीं जाते हुए और सॉलिड ख़बर मिलती हुई नज़र आती है। वेडनेसडे आइडियाज़, सोचें, काम और मदद और काफ़ी हद तक अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ। थर्सडे रिलेशन से मुतल्लिक़, सोलमेट से मुतल्लिक़ मदद और कामों में आसानी। फ्राइडे कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, सॉलिड इन्फॉर्मेशन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। सैटरडे फजूल खर्ची से परहेज़ करना है, अखराजात के ऊपर कंट्रोल करना है, ज़्यादा फजूल खर्ची मामलात ख़राब कर सकती है। संडे कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात हो सकती है, चीज़ों में मदद भी आ सकती है और आपकी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो जनाब जेमिनी वालों के इस वीक की नेगेटिव एनर्जी को भी चेक करते हैं। तो जेमिनी वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है। जेमिनी वालों के आने वाला हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है जी आप अपने काम से जी ना चुराएं, मेहनत करें। तो मेहनत के ऊपर काम करें और मेहनत करें और इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें, खुशियों में अपने दोस्तों अहबाब से और कोई प्लान करें कहीं सैर व तफरी का। काम करने के साथ साथ जो है वो आप अपने ऊपर भी वक्त दें, अपनी सेहत के ऊपर और अपने रिलेशंस के ऊपर वक्त दें। जो आप काम से जी कुतरा रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए आप आयत करीमा पढ़ें। इस वीक में आप 41 टाइम आयत करीमा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें। और अगर आपने
कोई अमल करना है या पढ़ाई करनी है, अपने रिज़्क से मुतल्लिक़ ज़रूर सैटरडे वाले दिन करिएगा। उसमें यह है कि आप 50 रुपये 10-10 के जो नोट होते हैं 50 रुपये अपने पास रखें, सामने रखें, उसके ऊपर आप 110 मरतबा आयत करीमा पढ़ के उनको किसी फ़कीर को दे दें कि रिज़्क के मुतल्लिक़ मामला जो हैं वो ठीक हो जाए। मैसेज ऑफ द वीक की अगर बात करते हैं जनाब जेमिनी वालों का, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यानी कि आप अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ लें। अगर आप अपने मामलात में आसानियाँ और मदद चाहते हैं, अल्लाह से जोड़ने के लिए अल्लाह वालों की ज़रूरत पड़ती है। हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह हम भी आपके मामलात को ज़रूर रूहानी तरीके से देखेंगे और अल्लाह की मदद भी लेंगे। अल्लाह आपका हम यूं नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो आप लोगों के कैंसर वालों के पास काम तो आ रहा है, मगर कामों के साथ साथ मामलात की बेहतरी के साथ साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तबीयत में उदासी हो सकती है, थोड़ी सी उलझन का शिकार भी आप हो सकते हैं इस वीक में। इसलिए इस वीक को बड़े पॉजिटिव अंदाज से गुजारने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अगर हम बिजनेस और कैरियर की बात करें तो कैंसर वालों के बिजनेस और कैरियर में तब्दीलियाँ हैं और ये पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। अगर आपके पैसे रुके हुए हैं तो कहीं से पैसे आ सकते हैं, खबरें मिल सकती हैं, ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कहीं जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ भी अच्छी अच्छी खबरें आ सकती हैं। आपका कैरियर और बिजनेस बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। जनाब अगर मैरिड और रिलेशन की बात करें तो वहाँ प्रॉब्लम मौजूद हैं, कई चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और कोई नई शुरुआत भी हो सकती हैं। गुस्सा को कंट्रोल करना है और आपको पता चल जाएगा, कोई पैगाम मिल जाएगा, अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ को खबर मिल जाएगी कि कहाँ रुकावटें और कहाँ प्रॉब्लम मौजूद है। ट्रैवलिंग आप इस वीक में थोड़ी सी एहतियात से कीजिएगा, ज़रूरी हो तो ट्रैवलिंग कीजिएगा। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, आप अपनी पढ़ाई ज़्यादा उसमें नोट्स लिखिएगा और साथ जो नेगेटिविटी है पढ़ाई में उसको ख़त्म कीजिएगा। ओवरऑल आपकी एजुकेशन बेहतरी की तरफ जा रही है। हेल्थ नेगेटिव असरात हैं, बद असरात हैं, अपनी हेल्थ को रूहानी तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा पानी के ऊपर इस वीक में सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़ के रोज़ाना ज़रूर पीजिए सेहत से मुतल्लिक़। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे नींद को पूरा करें और सोचें मत और कामों में हाथ डालें। ट्यूसडे कोई रुका हुआ काम हो सकता है, किसी की मदद मिल सकती है, कामों में आसानियाँ। वेडनेसडे थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं। थर्सडे अपने मामलात में स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट सोचते हुए। फ्राइडे नेगेटिव एनर्जी है, बद असरात हैं, बड़े कामों में हाथ ना डालिएगा और एहतियात से रहिएगा। सैटरडे दिल की बात राज की बात अपने तक रखिएगा और संडे अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ के अपने कीमती वक्त को ज़ाया ना करके अपनी ज़िंदगी के हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाइएगा। जनाब कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी टैरो कार्ड से चेक करते हैं तो कैंसर वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। कैंसर वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी, उसी के मुताबिक हम आपको पढ़ाई और सदका भी बताएंगे। तो कैंसर वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है। आइडियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, कामों में मदद रहेगी, जल्दबाजी से परहेज़ करना है, सोचों से परहेज़ करना है और नींद को पूरा करना है, सेहत का ख्याल रखना है। घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा थोड़ा सा डबल माइंडेड हो सकते हैं, उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। बड़ों की मदद के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। इस वीक की आपकी पढ़ाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 41 टाइम ईशा के बाद पढ़िएगा। और अगर सदका देना है तो फ्राइडे वाले दिन ब्लैक कलर की किसी चीज़ के ऊपर भी यही पढ़ाई आप 11 मरतबा पढ़ के सदका दीजिएगा। और ये जो सदका देना चाहें लोग वो मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसको ओके करके इजाज़त दे दूँ। और जनाब इस वीक का आपका मैसेज ऑफ द वीक, तो मैसेज ऑफ द वीक कैंसर वालों का क्या रहेगा। कैंसर वालों का आने वाले वीक का मैसेज क्या करना चाहिए आपको। कैंसर वालों का आने वाले वीक का मैसेज क्या रहेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, सोचें जी ये आपका हीलिंग का टाइम है, इसको कैसे आपने बेहतर करना है और किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अल्लाह आपका हम नासर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो
बुर्ज असद वालों के अगर थीम ऑफ द वीक की बात करें तो तब्दीलियां हैं, ख्वाहिशें पूरी होती हुई भी नज़र आती हैं और आप अपने कामों में लगे हुए नज़र आते हैं, मशगूल नज़र आते हैं, कामों में अहमियत बढ़ती हुई और ओवरऑल ख्वाहिशें अल्लाह ताला आपकी कबूल करते हुए और ख्वाहिशें आपकी पूरी होती हुई नज़र आती हैं। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में कोई मदद, कामों में मदद, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई, मगर आपने देखना है कि कहीं थोड़ी सी रुकावट तो नहीं आ रही, क्योंकि तब्दीलियों के साथ साथ ख़तरे को भी नज़रअंदाज नहीं करना। अगर हम मैरिड और रिलेशन की बात करें, मैरिड और रिलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार है। जिनकी शादियाँ नहीं हुई वो मज़ीद डिले हो सकती हैं, या जिनकी शादी या सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात हैं वहाँ नेगेटिविटी है, बद असरात हैं, उसके मुतल्लिक़ आप लोग को देखना चाहिए कि रूहानी तरीके से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें ज़रूर बड़ों के मशवरे से कीजिएगा, मगर पैसे का इशू आपको आ सकता है ट्रैवलिंग से मुतल्लिक़। एजुकेशन, तलबा तालबात की तब्दीलियाँ और बड़ी हद तक आपकी बेहतरी की तरफ तालीम जाती हुई नज़र आती है। हेल्थ का जो शोबा है उसके ऊपर काफ़ी हद तक आपकी तवज्जो है और सेहत के ऊपर तवज्जो देते हुए और खाना पीना आपका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपकी सेहत को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आता है। आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे कामों में काफ़ी हद तक मसरूफ़, अल्लाह की मदद नज़र आती है। ट्यूसडे सुकून की तलाश, अल्लाह की मदद और किसी नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती हुई और सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे गुस्सा आ सकता है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो सकता है, बद असरात नज़र आते हैं। फ्राइडे नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सोचों की बजाय अमली ज़िंदगी के ऊपर ज़ोर दीजिएगा। सैटरडे किसी काम में रुकावट दूर होती हुई नज़र आती है और अल्लाह की तरफ से कोई नया काम मिलता हुआ और कामों में मदद। संडे थोड़ा सा डबल माइंडेड, परेशान और थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आते हैं। और जनाब इस वीक की आपकी नेगेटिव एनर्जी चेक करते हैं तो टैरो कार्ड में से देखते हैं कि लियो वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। लियो वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी, लियो वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी जनाब आपकी यह है कि आपको जो काम मिले, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर कीजिएगा और उसको वो कहते हैं ना कि अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मदद के बड़े असरात हैं और आपका कामों के ऊपर तवज्जो देना काफ़ी हद तक जो है बेहतर नज़र आता है कि अगर आप दें। और अगर आप पढ़ना चाहें तो इस वीक की आपकी पढ़ाई है या अल्लाह या मालिको, या अल्लाह या मालिको 121 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। और आप लोग जो है थर्सडे या फ्राइडे को जो है सदका दें। अगर आप थर्सडे को सदका देना चाहते हैं तो 1.25 पाव गंदम का जो है वो सदका दे दें, और अगर फ्राइडे को करना चाहें तो आप किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं। लियो वालों के इस वीक का जो है वो मैसेज भी देखते हैं तो लियो वालों का आने वाले हफ्ता का मैसेज क्या रहेगा। लियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, लियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जी, लक इज़ ऑन योर साइड। सोचिएगा, फैसला कीजिएगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिएगा और अपने आप को भी बताइएगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ है। अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो बुर्ज सुमला वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वालों को कुछ एहतियात की ज़रूरत है। कामों में मदद आती है मगर डिले हो जाते हैं काम, आप लोगों के कामों में रुकावट आ जाती है। ज़ाहरी और रूहानी दोनों मामलात में डिस्टर्बेंस मौजूद है विर्गो वालों की। मगर चलते हैं सबसे पहले बिजनेस और कैरियर में सॉलिड किस्म के काम आपके पास मौजूद हैं और आउट ऑफ सिटी से भी कोई कामों से मुतल्लिक़ खबर भी आ रही है, बिजनेस भी कर रहे हैं, मगर आप कि बद असरात और आपके ही सितारों की नेगेटिविटी या शैतानी असरात आपके बिज़नेस और कैरियर को जो है अरूज दवाम यानी कि तरक्की की तरफ लेके जाते हुए नज़र नहीं आते। इसलिए इस शोबे को आपको काफ़ी देखना पड़ेगा। मैरिड और रिलेशन में भी आइडिया चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मगर लड़ाई झगड़ा आपकी घरेलू ज़िंदगी में होता हुआ वाज़े नज़र आता है। इसलिए आपने गुस्सा और लड़ाई झगड़ा से परहेज़ करना है। ट्रैवलिंग अभी ना करें, अभी ट्रैवलिंग का माहौल नज़र नहीं आता।
एजुकेशन का जो शोबा है, तलबा तालबात, तालीम को आप बर्डन ना बनाएं और शेयरिंग करके किसी दोस्त अहबाब की शेयरिंग से अपने तलीमी मामलात को देखिएगा। हेल्थ का जो शोबा है वो पहले से बेहतर है और आप विटामिन्स का इस्तेमाल और फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे काफ़ी हद तक नेगेटिविटी, तबीयत में ख़राबी और थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं। ट्यूसडे बड़ा सॉलिड किस्म का दिन है। इस दिन आपकी बुजुर्गों की तरफ से बड़ी मदद और कामों में आसानियाँ और बड़े बड़े काम होते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे थोड़ा सा स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। थर्सडे आपके पास जो भी मामलात हैं उसमें 2-3 आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। फ्राइडे नई शुरुआत, कामों में मदद और बड़े बड़े काम। सैटरडे और संडे बड़ा एहतियात का दिन है। सैटरडे नेगेटिविटी और बदअसरात और परेशानी हो सकती है और संडे अपनी नींद और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो विर्गो वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी देखते हैं टैरो कार्ड से। तो आने वाले हफ्ता में विर्गो वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है? विर्गो वालों की आने वाले वीक की स्पिरिचुअल नेगेटिव एनर्जी, विर्गो वाले की आने वाले वीक की स्पिरिचुअल नेगेटिव एनर्जी क्या है? देखें जी, आपके पीछे आपके दुश्मन लगे हुए हैं, वो आपके मामलात ख़राब कर रहे हैं और आपकी तरक्की और आपकी सेहत दोनों के पीछे लगे हुए हैं, रुकावट डाल रहे हैं। आप इस वीक में जो है वो पढ़ें। आपके लिए पढ़ाई है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और इसके साथ मिलाएं अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम 21 मरतबा इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ ज़रूर पढ़िएगा। और सदका देना हो तो सैटरडे और संडे वाले दिन सदका भी दीजिएगा और अपना कोई रूहानी अमल भी ज़रूर करवाएं ताकि आपके मामलात में मदद हो जाए, जो चीज़ें रुक रही हैं वो ठीक हो जाएं। तो विर्गो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरे, जिनसे वादे अहदों पर माँ किए हैं उनके ऊपर ज़रूर अपने आप को पूरा उतरेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी आप लोगों के साथ। और जनाब सैटरडे को रेड कलर की किसी चीज़ का सदका और संडे को ब्लैक कलर का सदका ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह आपका हम ना सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें, जो थोड़ी सी नेगेटिविटी आई हुई थी, कामों में रुकावट थी, वो बिगिनिंग ऑफ द वीक में तो रहेगी मगर एंड ऑफ द वीक में आपको काफ़ी हद तक कामयाबियाँ मिल जाएंगी। जो आप अपना मकसद चाहते हैं उसमें आपको अल्लाह ताला कामयाब करते हुए नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर में आइडियाज़ भी हैं, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, काफ़ी करने की चीज़ें हैं मगर अभी आप बड़ा फ़ैसला ना करें क्योंकि अभी रुकावट है, अभी आपकी आमदन में भी जो है इजाफा नहीं है और बड़े फ़ैसले अभी आप ना करें। मैरिड और रिलेशन में जो बातें आपके दिल और दिमाग में चल रही थी सोलमेट से मुतल्लिका, वहाँ काफ़ी हद तक आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। आपके शादी और रिलेशन से मुतल्लिका मामला बेहतर हो जाएंगे मगर दुश्मन आपके हाथ बैठ के मामला ख़राब करता हुआ भी नज़र आता है। ट्रैवलिंग आप जो सोच रहे हैं वो ज़रूर करिएगा, कामयाबी मिल जाएगी और ट्रैवलिंग करने से फ़ायदा हो जाएगा। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, उसमें मदद है, कामों में भी मदद है और आपका पढ़ाई पे भी काफ़ी हद तक अबूर है आपको और किसी एक शोबे या सब्जेक्ट को चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हैं या अपने सब्जेक्ट में तब्दीलियों का सोच रहे हैं। हेल्थ का जो शोबा है उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ रही है, जो पहले सेहत से मुतल्लिका मामला थे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करें अपनी सेहत से मुतल्लिका अमूर को मज़ीद अच्छे तरीके से जारी रखें। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे थोड़ा सा डबल माइंडेड और अपने मामलात को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे आपके मामलात में थोड़ी सी नेगेटिविटी और बदअसरात। वेडनेसडे रूहानी मामलात में मदद और कामों में काफ़ी हद तक बेहतरी। थर्सडे स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। फ्राइडे कामों से मुतल्लिका काफ़ी हद तक मदद और कोई नया काम करते हुए। सैटरडे किसी से भी बात करें टू द पॉइंट करेंगे मगर अखलाक और मोहब्बत का दामन ना छोड़िएगा। संडे अपनी नींद और अपनी सेहत को भरपूर वक्त दीजिएगा। लिब्रा वालों के इस वीक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं, उसी के मुताबिक पढ़ाई और सदका बताएंगे। तो लिब्रा वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? लिब्रा वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? लिब्रा वालों को पैसों का इशू हो सकता है, पैसों से मुतल्लिका मामलात, रिज़्क़ से मुतल्लिका मामलात डिस्टर्ब और कहीं आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तब्दीलियां हैं और ये तब्दीलियां जो है मशवरे से कीजिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। इस वीक के लिए आपका जो अमल है वो है या अल्लाह या वारिसो,
या अल्लाह या वारिसु 121 मरतबा इशा के बाद पढ़ना है। सदका देना हो तो संडे को ज़रूर दें ब्लैक कलर की किसी चीज़ का, उसी के ऊपर या अल्लाह या वारिसु 21 मरतबा पढ़ के किसी फ़कीर को दे दें। और अगर सदका देना हो या पढ़ाई करनी हो तो हमें कमेंट्स में हमसे इजाज़त ले लीजिएगा। उसका कोई हम आपसे कोई हदिया या कोई पैसे नहीं लेते, और इजाज़त लेने से मामलात में अल्लाह की मदद मज़ीद आ जाती है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो की अगर बात करें तो थीम ऑफ द वीक में आपके पास काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़, नए काम, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई, मगर अपनी नींद को भी वक्त दें। सोचों की बजाय अमली ज़िंदगी की तरफ आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। बिज़नेस और कैरियर में बड़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और कोई नया काम आता हुआ, कोई नई जो है नया एग्रीमेंट साइन होता हुआ भी नज़र आता है। अगर हम मैरिड और रिलेशन की बात करें, वहाँ भी काफ़ी हद तक जो है मदद, बुज़ुर्ग आपका साथ देते हुए, और रूहानी निज़ाम में भी आपका काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला नज़र आता है। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, नई शुरुआत, ट्रैवलिंग का आपको फ़ायदा भी होगा। एजुकेशन तलबा तालबात की बड़ी बेहतरीन जा रही है और बड़ी अच्छी तवज्जो भी है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो वहाँ आपके सेहत के इश्यूज़ मौजूद हैं। दूध का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे बुज़ुर्गों के पास बैठें, बड़ा मशवरा करें, फ़ैसला करें। ये फ़ैसला आपको आपके मामलात में काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर देगा। ट्यूसडे काफ़ी हद तक मदद भी है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कोई दोस्त आपके कामों में मदद करता हुआ नज़र आता है। वेडनेसडे सारा दिन मसरूफ़ और कामों में मसरूफ़ ही नज़र आते हैं। थर्सडे किसी नए काम का आगाज़, कोई नई बिगनिंग, और चाहे रिलेशन से मुतल्लिक़ हो, चाहे कामों से मुतल्लिक़ हो, मदद। और फ्राइडे काम मौजूद है, दिल नहीं कर रहा इस दिन काम करने को, इसलिए कोशिश करेंगे कि काम आज का काम कल के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, मगर देखते हैं अल्लाह ताला क्या करता है। सैटरडे काफ़ी हद तक मदद और कामों में भी काफ़ी हद तक आसानियाँ और बेहतरी की तरफ जाते हुए मामलात। संडे काफ़ी हद तक पॉजिटिव किस्म की इन्फॉर्मेशन और कोई खबर मिलती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। स्कॉर्पियो वालों, बुर्ज अक़रब वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी थ्रू टैरो कार्ड। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं जनाब। ये कि आप कामों से जी ना कतराएं, आप काम करें और अपने जज्बे और लगन से जो भी मुश्किल और परेशानी है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। खासकर रिलेशन में भी बेहतरी हो जाएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। मगर ये है कि कहीं ना कोई बद असरात हैं जो आपके रिलेशन को ख़राब करते हैं। रूहानी तरीके से मदद करें, अपनी मदद भी लें, लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी से जो है नाराज़गी का इज़हार ना करें, पॉजिटिव रहें, नए कामों का आगाज़ नए तरीके से करें। इस वीक में आप लोगों के लिए फ्राइडे का सदका है जी। फ्राइडे वाले दिन किसी येलो कलर की चीज़ का सदका। और इस पूरे वीक के लिए आपके लिए पढ़ाई है या अल्लाह या रहमानु या रहीम इया का नाबुदू व इया का नस्ताईं। ये आप 121 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद रहेगी। और फ्राइडे वाले दिन 10, 20, 30 पे राह अल्लाह यही पढ़ाई करके दीजिएगा। और जो पढ़ना चाहें वो कमेंट्स में हमें जो है मैसेज कर दें, हम इंशाअल्लाह उनको इजाज़त भी दे देंगे। और मैसेज ऑफ द वीक स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो वालों का आने वाले हफ्ते का मैसेज ऑफ द वीक। ब्रिंग लव इन टू दी सिचुएशन। ठीक है जी, ब्रिंग लव इन टू दी सिचुएशन, ये आपका मैसेज ऑफ द वीक है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। सेजिटेरियस वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करते हैं तो काम तो आपके पास मौजूद हैं, चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मगर अपने आप से लड़ना छोड़िए, अपने आप से जंग करना छोड़िए। पैगाम आपको मिल जाएगा कामयाबी का। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेंगे, मगर पॉजिटिव रहना सीखिए। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें, वहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम मौजूद है। आप शायद अपना बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी प्लानिंग ज़रूर चलेगी, मगर कोशिश करें जहाँ नेगेटिविटी है उसको दूर करें, बद असरात को दूर करें, क्योंकि लोग दुश्मन आपके मामलात को ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम मैरिड और रिलेशन की बात करें, वहाँ भी आप काफ़ी हद तक स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। गुस्सा बिल्कुल ना करें और बद असरात भी मौजूद हैं। आपका गुस्सा आपके सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात को ख़राब कर सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकती है, चीज़ें ख़राब होती हुई भी नज़र आती हैं। रिलेशन में ट्रैवलिंग, जो आपका कन्फ्यूजन, डर, खौफ था, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है और ट्रैवलिंग में मदद भी नज़र आती है। ट्रैवलिंग कर सकते हैं।
हैं। एजुकेशन का जो शोबा है तुलबा तालबात का, आप तब्दीली चाहते हैं सब्जेक्ट में और अपने जो है पढ़ाई में तब्दीलियां जो है वो आप मशवरे के साथ कीजिएगा। हेल्थ का शोबा आपका इस वीक का काफ़ी बेहतर है और हेल्थ में काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें आप लोगों की, सेजिटेरियस वालों की, तो जनाब मंडे का दिन बड़ा मजबूत और बड़े बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे डर, खौफ, कन्फ्यूजन और कुछ बदअसरात नज़र आते हैं। वेडनेसडे माली पोजीशन बेहतर और आपकी मौजूदा पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग, मगर हासदीन आपके मामलात को देखते हुए और नुकसान पहुँचाते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम आप लोगों के थर्सडे के दिन की बात करें तो तब्दीलियां हैं और ये जो तब्दीलियां हैं ये पॉजिटिव हो सकती हैं, चेंजिंग चाह रहे हैं आप। और अगर जनाब हम आप लोगों के फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे किसी एक काम के ऊपर आपकी तवज्जो और 2-3 कामों को छोड़ते हुए नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों के सैटरडे वाले दिन की बात करें, आइडियाज़, सोचें और अल्लाह की मदद और काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आती हैं। और जनाब अगर हम संडे की बात करें, जितने आप लोगों से राब्ते बढ़ाएंगे उतनी ही अल्लाह की मदद रहेगी। और जनाब सैजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। सैजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी, सैजिटेरियस के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? जनाब लड़ाई झगड़ा और गुस्सा नहीं करना और भरोसा करना सीखें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह की मदद रहेगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भी जाया जा सकता है, आसानियाँ हो जाएंगी। और जो भी आप तब्दीलियाँ चाहते हैं मशवरे के साथ कीजिएगा। इस वीक में आप लोगों के लिए जो अहम दिन है वो है जी थर्सडे का। थर्सडे को आप वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका कर सकते हैं। वाइट मिठाई हो, उसके ऊपर आप लोग 121 मरतबा आयत करीमा पढ़ के सदक़े के तौर पे किसी फ़कीर को दे दें। मगर इसके लिए आप हमें मैसेज ज़रूर करें। और इस पूरे वीक में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इस पूरे वीक में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिलाकर 41 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा। तो सैजिटेरियस वालों के आने वाले वीक का मैसेज देखते हैं। सैजिटेरियस वालों के आने वाले वीक का मैसेज क्या है? सैजिटेरियस वालों के आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, जिस चीज़ का जवाब चाहिए वो जल्दी आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉन के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉन वालों की दिल की ख्वाहिशें भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं, किसी नए काम का आगाज़ भी नज़र आता है और अल्लाह की ख़ास मदद के साथ कोई नया काम होता हुआ और पैसों में फरावानी। मगर चलते हैं आप लोगों के सबसे पहले बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस और कामों में थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी और मज़ीद थोड़ी सी चलती हुई नज़र आती है। शायद आप कोई काम छोड़ना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, इसके लिए प्लानिंग और काफ़ी हद तक बेहतर और पॉजिटिव प्लानिंग की ज़रूरत है, ज़रूर कीजिएगा। मैरिड और रिलेशन में चीज़ें मौजूद हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर डर खौफ मौजूद है, क्या होगा और कैसे होगा, घरेलू माहौल में किस तरह बेहतरी आएंगी, किस तरह आपकी ज़िंदगी का लाइफ सर्कल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, ये सारे मामलात आपको कंफ्यूज करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग अभी आप इस वीक में ज़्यादा ना करें और गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाएं। अगर आप सफ़र भी कर रहे हैं तो सोच समझ के अपना सफ़र करिएगा। एजुकेशन का जो शोबा तलबा तालबात का इस वक्त काफ़ी आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। अपनी तलीमी मामलात में अपने आप के ऊपर वक्त दीजिए और अपनी तालीम को बेहतरी की तरफ लेके जाइए। हेल्थ का शोबा भी इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार है, अपनी सेहत का सही ख्याल नहीं रख रहे। क्या हो गया आपको? अपनी सेहत को अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखें, खाएं पिएं, बाहर की चीज़ें छोड़ दें आप, क्योंकि बाहर चटपटी चीज़ें खाने का ज़रा शौक़ होता है आपको, तो बाहर की चीज़ों के बजाय घर का खाना खाएं। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे बेहतर अपॉर्चुनिटी, कोई काम, कोई मिलता हुआ काम और चीज़ों में आसानियाँ। ट्यूसडे कहीं सफ़र पे जाते हुए और बेहतरी के मामला। वेडनेसडे उदास, परेशान और कामों में रुकावटें। थर्सडे क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों से मुतल्लिका और कामों में मदद। फ्राइडे थोड़ी सी नेगेटिविटी और तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। सैटरडे नेगेटिव असरात और चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हुई। संडे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह की मदद और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। अगर हम आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो इस वीक की आप लोगों की कैप्रिकॉन वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है? तो कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी, कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है?
नेगेटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो कामों में दिल लगाएं। काम आपके पास पड़े हुए हैं, कामों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ से काम करें और नेगेटिव ना हो। जो आपके ऊपर बद असरात हैं उसका रूहानी इलाज करवाएं, रूहानी हल करवाएं। और जो डर खौफ लगता है ये रूहानी मामलात की वजह से है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। इस पूरे वीक में आपके लिए वेडनेसडे और फ्राइडे को सदका है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का आपका वेडनेसडे को है और फ्राइडे को है वाइट कलर का। उनके ऊपर अगर आप जो भी सदके की चीज़ लें उसके ऊपर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ें। और इस पूरे वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो है आयतुल कुर्सी की 41 टाइम ईशा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें। पढ़ने से पहले कमेंट कर दें कि आप पढ़ना चाहते हैं इस पूरे वीक का अमल। और मैसेज ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का मैसेज क्या है जी? कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का मैसेज क्या बनता है? तो वो है जी आपका यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी कि आपकी कामयाबी करीब आ रही है और आपको अल्लाह ताला कामयाब भी करेंगे। अल्लाह ताला आपकी कामयाबियों को मज़ीद करीब कर दें और आपके लिए आसानियों वाला मामला रहे। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात हो। एक्यूरियस बुर्ज ज़िलो वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें, थोड़ा सा डबल माइंडेड है और थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी है। बातें आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सोचों को कम जो है अहमियत दें और कुछ करने की तरफ आएँ, क्योंकि ये वाला वीक जो है आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़ाहिर करता है। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है और कभी आपके मामला बिज़नेस और कैरियर में ठीक हो जाते हैं। कई तब्दीलियां चाहते हैं, बड़े बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं, मगर सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा। मैरिड और रिलेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और आप बड़े स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं, टू द पॉइंट, जिससे मोहब्बत करते हैं। आप कहते हैं कि साफ साफ बात और उसी के ऊपर आपकी तवज्जो रहती है। ट्रैवलिंग अभी ना करें, डर खौफ और कुछ मामलात में नुकसान हो सकता है। एजुकेशन का जो शोबा तलबा तालबात का मुश्किलात का शिकार है, आपको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन और सॉलिड किस्म के तरीके से चलना चाहिए। हेल्थ का जो शोबा है उसमें आपका गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है, मगर ओवरऑल आपकी सेहत बेहतरी की तरफ चले जाएगी। अगर हम आपकी डे बाय डे प्रिडिक्शन की बात करें जनाब, मंडे का दिन जो है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ है, कामों में रुकावट आ सकती है। ट्यूसडे बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। वेडनेसडे रूहानी मामलात में मदद रहेगी और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। थर्सडे थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री का प्लान और नए नए आइडियाज़, नया काम होता हुआ नज़र आता है। सैटरडे उदास, परेशान, गमगीन और दूर की प्लानिंग करते हुए। संडे बुजुर्गों की मदद और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप लोगों की नज़र आती है बुर्ज दिलों वालों। एक्यूरियस वालों के इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। बुर्ज दिलों वालों का इस वीक का जो है नेगेटिव एनर्जी क्या है? बुर्ज दिलों एक्यूरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, एक्यूरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की बात करें जनाब, बात यह है कि आपके पास अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें, बुज़ुर्ग बड़े सारा दिए होते हैं। नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। आइडियाज़ भी हैं, सोचे भी हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके मामलात को डिस्टर्ब करती है। इस वीक की आपकी पढ़ाई भी 119 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आ रही है, वो आप पढ़िएगा। और आप लोग थर्सडे वाले दिन या अल्लाह या बासितु का विर्द 119 मरतबा अपने रिज़्क़ के लिए कीजिएगा। 10, 20, 30 रुपये पास रख लीजिएगा, उनके ऊपर पढ़ के किसी फ़कीर को दे दीजिएगा। अमल करने के लिए हमें कमेंट्स में हमसे इजाज़त भी दे सकते हैं। थीम ऑफ द वीक, आप लोगों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या बनता है? मैसेज ऑफ द वीक। एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों का इस वीक का मैसेज क्या है जी? बुर्ज दिलों वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है जी? मैसेज है जी आप लोगों का, लुक एट दी बिगर पिक्चर। ठीक है जी, अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। स्पाइसिस बुर्ज हौत वालों के इस वीक के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब, आप कामों से जी ना कतराएं, कामों पे मेहनत करें, प्लानिंग करें और पॉजिटिव प्लानिंग करें, क्योंकि मामला बहुत तेज़ी के साथ बदलने वाले हैं।
कोई किसी भी शोबे की अगर बात करें जनाब, अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें, वहाँ आपके पास ऑप्शन और अल्लाह की मदद भी मौजूद है। तब्दीलियाँ हो रही हैं, मगर ये तब्दीलियाँ रूहानी तरीके से करवाइएगा ताकि आपके रूहानी मामलात बेहतर हो के आपका बिज़नेस, आपकी पैसे और आपकी आमदन में इजाफा हो। जैसा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है कि पैसे को जैनमाज के नीचे से तलाश करो। तो रूहानी तरीके से अपने मामलात को बेहतर करें। मैरिड और रिलेशन में गुस्सा आपके मामलात को ख़राब कर सकता है। उदास मत हों, परेशान मत हों और घरेलू अखराजात के ऊपर कंट्रोल करें। पैसे की फरावानी तब ही होगी कि जब आप मियाना रवि का इस्तेमाल करेंगे। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करें, फ़ायदा हो सकता है। ट्रैवलिंग सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आता है। तालीमी शोबा तुलबा तालबात का पहले से बेहतर है और पहले से अच्छी प्लानिंग। हेल्थ का शोबा बहुत डिस्टर्ब है। तालीमी हेल्थ के मामलात में ख़ासकर बड़ी जो है रुकावटें हैं। बदअसरात, जिस्म के ऊपर रुकावट, सर दर्द और उल्टे सीधे ख्वाब आपको इस वीक में आ सकते हैं। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे को आपकी ख्वाहिशें पूरी होती, मामलात में मदद, बड़े कामों में हाथ डालिएगा। ट्यूसडे रिलेशन से मुतल्लिका, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहेगी। वेडनेसडे बदअसरात, रुकावट, बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, नेगेटिविटी आ सकती है। थर्सडे किसी भी काम में मदद और अल्लाह ताला आसानियाँ देते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे कामों में आसानियाँ, पॉजिटिव ख़बरें और सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन। सैटरडे स्ट्रेट फारवर्ड रहना आपके मामलात को तक़वियत देता है। संडे किसी नए काम का आगाज़ स्पाइसिस वालों के लिए हो सकता है। इस वीक की अगर हम आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को देखते हैं तो पाइसिस वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? तो जनाब, पाइसिस बुर्ज हौत वालों की आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी, उसी के बाद आपको पढ़ाई भी बताएंगे। तो पाइसिस वालों के आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब? ख़त्म करना चाहते हैं कई चीज़ें ख़ासकर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन, कोई तलाक से मुतल्लिका जिन लोगों के मसले हैं वो चीज़ें काफ़ी तब्दील हो रही हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं और जो चीज़ें आपके कामों में रुकावट बनती हैं उनको छोड़ें, डबल माइंडेड ना हों, बुज़ुर्गों का साथ लें ताकि मामलात में मदद हो। वेडनेसडे को आपका जो है रेड कलर का सदका गोश्त, छोटा गोश्त लेके सवाब हो, उसके ऊपर 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के सर से वार के किसी वीरान जगह पर रखें। जिन्होंने ये अमल करना है वो मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, इजाज़त ले लें ताकि जो है उनका ये अमल सही रहे। और इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई आ रही है वो आ रही है या अल्लाह या अलियू या वारिसु। 121 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा, अल्लाह ताला आपके कामों में मदद भी देंगे। और मैसेज ऑफ द वीक भी देख लेते हैं जी पाइसिस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। पाइसिस बुर्ज हौत वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक पाइसिस वालों का। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है जी, लुक एट दी बिगर पिक्चर। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमारा नंबर चल रहा है। देखें, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये प्रिडिक्शन है, ये एक इल्म है। इल्म की हद तक सारे मामलात ठीक हैं, मगर रूहानी तरीके से, अमलियात से, वज़ाइफ से और पत्थरों की चाल से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। शर्त यह है आपको बंदा वो मिले जो रूहानी मामलात में दस्तरस रखता हो और जिसके पीछे बुज़ुर्गों की दुआएं और अल्लाह का हाथ हो। अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा करें, खुश रहें, आबाद रहें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी।